सरहदों के बंटवारे होने के बाद शत्रु मुल्क के नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तब भारत में सियासत गर्मा जाती है। लेकिन जब जिक्र मात्र से ही हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर ऐसे में भारत में करोड़ों की जमीन पर मालिकाना हक अगर पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों के नाम दाखिल हो तो चौंकना लाजमी है। गौर से देखिए इस जमीन को, जहां तलक नजर जाती है वहां तक की जमीन भारतीय नागरिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नाम है। आपको बता दें, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए इन सरकारी दस्तावेजों को। इनमें दर्ज भूस्वामी का नाम और निवास स्थान के कॉलम को इसमें भारत की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज है। ये दस्तावेज पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर देहात जिले के कुछ अलग अलग भूमि गाटा संख्या के अभिलेख हैं। हैरत की बात ये नहीं है कि लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं। खास बात यह है कि अरसा पहले मुल्क छोड़ चुके यह लोग आज भी यहाँ करोड़ों की जमीन के मालिक बने बैठे हैं। ताज़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार मुल्क के नाम के स्थान पर पाकिस्तान का नाम दर्ज है। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला 12 गांव इस वक्त सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि सरहदों का बंटवारा होने के बाद ही यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तान में जा बसे। बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना भी नहीं हुआ है। शायद सभी लोग अब जीवित भी ना हो, लेकिन उनकी जमीन लवारिस पड़ी है और या फिर अन्य लोगों ने उन जमीनों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल सरकारी अभिलेखों में दर्ज मुल्क के नाम पर भारत के सरकारी दस्तावेजों में कानपुर देहात की कुछ जमीनों के खतौनी में दाखिल भूस्वामियों के निवास स्थान के कॉलम में शत्रु देश पाकिस्तान का नाम अंकित है, जिसने सरकारी महकमे और उनकी कार्य प्रणाली पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे अरसे से दर्ज भारत की जमीनों पर गैर मुल्क का नाम प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अगर हम नियम की बात करें तो हर 6 वर्ष में भूमि अभिलेख के दस्तावेजों की छानबीन की जाती है और उन अभिलेखों को दर्ज त्रुटियों को सही भी किया जाता है। साथ ही साथ उन सभी दस्तावेजों को तहसील स्तर पर नवीनीकरण भी किया जाता है। लेकिन अरसे से कानपुर देहात की कुछ जमीनों में दर्ज गैर मुल्क पाकिस्तान का नाम अभी तक बदस्तूर अंकित है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर 6 साल में दस्तावेज में नवीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है तो फिर लंबे अरसे से दर्ज पाकिस्तान का नाम अभी तक जमीनों की कुछ खतौनियों में क्यों अंकित है। इस बाबत जब हमने कानपुर देहात के जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस जनपद में चार्ज लिए कुछ ही दिन हुए हैं और उन्हें इस तरह के मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि इस तरह की ज़मीनों के कागजों में जोड़ना और गैर मुल्क अंकित है, यह नियमितता सही नहीं है और इस तरह की भूमियों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जांच पड़ताल कर इन जमीनों की जानकारी कर शासन स्तर पर अवगत भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ भूमि शत्रु संपत्ति में भी दाखिल होंगी, जिसका अधिग्रहण उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं जब हमने मौके पर पहुंचकर जमीन का मुआयना अकबरपुर तहसील के लेखपाल और 12 गांव के प्रधान के साथ किया तो प्रधान ने बताया कि इस तरह की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वह सही नहीं है। इसके लिए वह अधिकारियों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गौतम, ग्राम प्रधान 12। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के प्रधान हैं जी। यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर जो जमीन है जी, बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नाम दर्ज है जी। क्या कहेंगे, क्या जानते हैं इसके बारे में? जानकारी तो अभी हुई हमको कि ज़मीन पाकिस्तानियों के नाम है, यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, उनके नाम ज़मीन अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानते हैं कि ये सरकारी तंत्र या हमारे कर्मचारी अधिकारियों की चूक रही, जो अब तक इसको जो है खारिज करके और अचूक संपत्ति इसको घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से सरकारी अभिलेखों में अभी भी जो निवास स्थान की बात आती है वो पाकिस्तान दर्ज है जी, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? निश्चित गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने कभी कोई प्रयास किया अपनी तरफ से इसके लिए? नहीं, हमने कभी प्रयास नहीं किया। अब जब जानकारी हमको हुई तब प्रयास कर रहे हैं इस पर। अच्छा, जब हमको जानकारी हुई है इसके क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि जो लोग चले गए यहाँ नहीं हैं तो इसको इनका नाम खारिज करके और इसको जो है अचूक संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं
उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं। परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है, तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। नहीं, बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए जी। तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आज। एक चीज़ और आती, जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो क्या जिन लोगों ने ऐसी संपत्तियों पे कब्जा किया होगा, जब जांच के बाद आपको पता चलेगा कि इन संपत्तियों पे कोई काबिज है, तो क्या उन पर भी अतिक्रमण के अंतर्गत कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार सही कार्रवाई होगी बिना किसी भेदभाव के वो करी जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष पे यदि कोई दोषी नहीं है तो गलत कार्रवाई करने के लिए कभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं कहते, ना ही वो करी जाएगी। जो सही कार्रवाई है वो नियमानुसार करी जाएगी।